आज का हमारा टॉपिक होने वाला है लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स। ठीक है, इसमें बेसिकली हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि जो पैसा हम लोग बैंक में जमा करते हैं, बैंक उस पैसे के साथ क्या करता है ना। या फिर कभी कभी हम लोग सुनते हैं ना कि हमने लोन लिया है बैंक से, तो बैंक क्या अपना पैसा देता है, इसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, देखिए, और इसके साथ ही साथ आपको ये मालूम चलेगा कि हमारे पैसे के ऊपर इंटरेस्ट कैसे मिलता है ना। चलिए ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ बैंक्स कीप only a small proportion of their deposits as cash with themselves। यानी कि जैसे मान लीजिए ये पटना हमारा शहर है ना, तो पटना में अलग अलग प्रकार का बैंक है। तो जितना भी लोग हैं जो भी पैसे बैंक में जमा करते हैं, तो क्या वो सारा का सारा पैसा बैंक अपने पास रखता है क्या एक लॉकर में? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। यदि उतना पैसा रखने लगे बैंक ना, तो फिर बैंक का बिल्डिंग कम पड़ जाएगा, बिल्कुल कम पड़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? और दिन रात वहां पर चोरी होगा। तो ये पहला बात आप ये माइंड में पूरा फिट कर लीजिए कि जो भी पैसा लोग जमा करते हैं बैंक में, बैंक उन सारे पैसे को अपने साथ नहीं रखता है। फिर रखता कितना है वो भी जान लीजिए। देखिए, इन इंडिया बैंक्स होल्ड ओनली 15% ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट्स एज कैश। तो जो भी आदमी जितना भी पैसा जमा किया है, सारे पैसे का मात्र 15% ही बैंक अपने पास रखता है। तो इसमें जो आपका 85% गया, वो पैसा गया कहाँ फिर, है ना, वो भी आपको मालूम चलेगा इसी में। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो पहले होता क्या था ना, पहले ना बैंक, पहले जब हमारा उतना इंडिया डेवलप नहीं था, या फिर जब हमारा टेक्नोलॉजी उतना नहीं आया था, उस समय पे बैंक अपना सारा का सारा पैसा अपने पास रखता था। तो उस समय पे चोरी भी बहुत होता था, है ना, बैंक में लूट पताड़ी ये सब बहुत होता था। लेकिन अब आरबीआई कहता है, देखो सारे बैंक का फादर कौन है? सारे बैंक का फादर आरबीआई है। ठीक है, तो आरबीआई कहता है कि हर एक बैंक अपने पास मात्र टोटल डिपॉजिट्स का 15% ही रखेगा, और 85% क्या करेगा वो भी जान लीजिए। यहाँ पे ध्यान से देखिए, लिखा हुआ सब चीज मिलेगा। दिस 15% कैश इज केप्ट बाय द बैंक्स बिकॉज द डिपॉजिटर्स मे कम टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक ऑन एनी गिवन डे। जैसे मान लीजिए कि हमने बैंक में अपना पैसा जमा किया है ना, और हमको जरूरत पड़ गया पैसा का, हमको जरूरत पड़ गया पैसा का, तो हम क्या करेंगे, बैंक जाएंगे, पैसा अपना निकाल लेंगे। लेकिन मान लीजिए कि बैंक अपना सारा पैसा जो है किसी और को दे देता है ना, तो हम अपना ही पैसा लेने के लिए जाते हैं, तो हमको क्या करना पड़ता, मांगना पड़ता। लेकिन ऐसा होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं होता। जब हम बैंक में जाते हैं, अपना कार्ड डालते हैं, पैसा निकाल लेते हैं, तो वो पैसा जो आपको मिल रहा है, वो पैसा मात्र आपको 15% से ही मिल रहा है। तो 15% बेसिकली बैंक हमेशा अपने पास पैसा इसलिए रखता है ताकि जिसने जमा किया है, जिसको जरूरत पड़े तो अपना तुरंत आके उसको निकाल ले, उसको किसी प्रकार का कोई परेशानी ना हो। यानी कि आप कह सकते हैं कि 15% बैंक इमरजेंसी के लिए रखता है। सब आदमी एक ही बार में जाके निकालना स्टार्ट नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा होने लगेगा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। देखो, हर एक आदमी एक ही बार जाके पैसा निकालेगा, ये पॉसिबल थोड़ी ना है, ये पॉसिबल है ही नहीं। तो बैंक भी जो है ना, पैसा देखते रहता है कि अच्छा इतना पैसा बचा है तो पैसा मंगवाओ, या फिर पैसा ज़्यादा हो गया तो पैसा को हटाओ यहाँ से। ये सब चीज़ चलता रहता है बैंक में। ठीक है, इसीलिए आप देखते होंगे कि कभी कभी ना गाड़ी से पैसा आता है बैंक में रखने के लिए। क्यों आता है? क्योंकि बैंक का कभी कभी पैसा कम पड़ जाता है ना। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि बैंक अपने पास मात्र भारत में कितना परसेंट रखता है? टोटल पैसा 15% रखता है। और वो 15% क्यों रखता है? क्योंकि जिसने भी जमा किया है, जिसको पैसा का जरूरत पड़ जाए इमरजेंसी के तौर पे, तो वो तुरंत आके अपना पैसा निकाल सके। ठीक है, इसीलिए वो अपना हमेशा 15% रखता है इमरजेंसी के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर फिर वो 85% का पैसा वो क्या किया वो पैसा का, है ना। आगे देखते हैं। देखिए, बैंक्स यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट्स टू गिव लोन। तो जो 85% जो पैसे हैं हमारे, 85% वो पैसा बैंक क्या करता है, किसी को लोन दे देता है। जैसे बहुत सारे आदमी है जो कि अपना नया घर बनाता है, नया कार लेता है, एजुकेशन लोन लेता है ना, फिर अपना बिल्डिंग बनाने का लोन लेता है, अलग अलग प्रकार का लोन लेता है वो बैंक से। तो बैंक अपने जेब से एक भी रुपया नहीं देता है, वो किसके रुपया को देगा? वो आप ही लोगों के पैसे को वो एक लोन के तौर पे दे देता है। बात समझ में आ रही है? यानी कि आपने पैसा जमा किया और आप ही के पैसे को वो क्या कर दे रहा है, दूसरे को दे दे रहा है एज अ लोन। आपको पता भी नहीं चल रहा है ना। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था। तो अपने 85% को वो बेसिकली लोन देने के लिए इस्तेमाल कर लेता है। देयर इज अ ह्यूज डिमांड फॉर लोन्स फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। वही हमने कहा कि लोगों को अलग अलग प्रकार का डिमांड रहता है लोन का, कि हमको ये करना है वो करना है। बहुत सारे लोग लोन पे गाड़ी लेते हैं, लोन पे घर बनाते हैं, लोन पे पढ़ाई करते हैं, है ना, अलग अलग प्रकार का वो अपना करते हैं। तो अब इतने सारे लोगों को लोन का डिमांड है, तो उस सारे डिमांड को फुलफिल करने का काम किसका है?
बैंक का है, तो उस तौर पे जो आपका 85% पैसा है वो इसी लोन में चला जाता है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। बैंक्स मेक यूज ऑफ द डिपॉजिट टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल। तो जो आपने पैसा जमा किया है, डिपॉजिट जो आपने पैसा जमा किया है, डिपॉजिट जो भी पैसा आपने किया है वहाँ पे बैंक में, उस डिपॉजिट को बैंक जो है लोन देने के लिए इस्तेमाल कर लेता है दूसरे लोगों को। ठीक है, आगे। इन दिस वे बैंक्स मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड्स यानी कि डिपॉजिटर्स एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ दिस फंड यानी कि बोरोवर। तो इस बीच में बोरोवर और डिपॉजिटर के बीच में काम कौन करता है? बैंक करता है। मतलब कि हमने अपना पैसा जमा किया बैंक को और बैंक ने उस पैसे को किसको दे दिया? जिसको लोन का जरूरत था। तो हमने जमा किया तो हम क्या हो गए? डिपॉजिटर। जिसने पैसा लिया एज अ लोन वो क्या हो गया? बोरोवर हो गया। तो डिपॉजिटर और बोरोवर के बीच में काम कौन कर रहा है? बैंक कर रहा है। तो बैंक बेसिकली करता क्या है? हमसे पैसा लेता है और उसी पैसे को उस इंसान को दे देता है जिसको कि लोन की जरूरत पड़ती है ना। तो ये बेसिकली मीडिएट का काम करता है, इंटरमीडिएट का काम करता है, ये बीच वाला ये काम करता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आगे। अब बैंक्स चार्जेस अ हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स देन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट। अब आप यहाँ पे समझिए कि आपके ऊपर यानी कि आप जो पैसा जमा करते हैं उस पैसे के ऊपर आपको इंटरेस्ट कैसे मिलता है। देखिए यहाँ पे ना बैंक कैसे काम करता है इस चीज को आप समझिए ध्यान से। आपने जो भी पैसा जमा किया उस पैसे को बैंक क्या करेगा? ऐसे इंसान को दे देगा जिसको कोई लोन की जरूरत है। अब जिसको लोन दिया है उस इंसान से बैंक क्या करता है? ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, ज्यादा इंटरेस्ट लेगा, इतना ज्यादा इंटरेस्ट ले लेगा कि उसी इंटरेस्ट से आपके पैसे के ऊपर भी इंटरेस्ट वो पे कर देगा। और दूसरा बात, चूंकि भाई उतना बड़ा बिल्डिंग है एटीएम का, बैंक का, उसका स्टाफ है, स्टाफ को भी सैलरी देना है, तो वो सारा का सारा काम अपना उससे कर लेता है। मतलब ये हो गया कि आपने पैसा जमा किया, उस पैसे को बैंक ने किसी को लोन के रूप में दे दिया और जिसको लोन दिया है उससे ज़्यादा पैसा निचोड़ेगा इंटरेस्ट के तौर पे। अब उसके पास जो पैसा आ गया है उसी पैसे से बैंक क्या करेगा? अपने एम्प्लॉय को भी देगा और आपके पैसे के ऊपर भी वो इंटरेस्ट दे देगा। तो ऐसे बैंक काम करता है। ठीक है, तो बैंक अपना रुपया जेब से एक भी खर्चा नहीं करता है, वो आप ही के पैसे को लेकर पैसा जनरेट करता है और आपको पैसा वापस कर देता है। वही चीज़ है। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो बैंक देखो कितना चालाकी से काम कर रहा है, एक भी रुपया उसका नहीं लग रहा है बल्कि उसको अलग से प्रॉफिट हो रहा है ना। तो ये पैसा का सारा खेल है, पैसे से पैसा बन रहा है, इसी का नाम है पैसे से पैसा। उसके बाद द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज्ड फ्रॉम बोरोवर्स एंड व्हाट इज पेड टू डिपॉजिटर्स इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। तो बैंक का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है? वो क्या है बताइए? जैसे चलिए हम आपको एक बार क्लियर कर देते हैं। जैसे वो हमसे उन्होंने पैसा ले लिया, ठीक है, उस पैसे को उन्होंने लोन दे दिया और जिसको लोन दिया है उससे क्या लेगा? वो लोन का तो पैसा लेगा ही लेगा, बाद में इंटरेस्ट बहुत ताबड़ तोड़ लेता है, एकदम पूरा उसको चूस लेता है, निचोड़ लेता है उसको पूरा। तो इंटरेस्ट उससे क्या लेगा? ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा और वही इंटरेस्ट लिया हुआ पैसा हमारे पैसे के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा जो कि हमने जमा किया था बैंक में, और उसमें से जो बच गया वो अपना पूरा एम्प्लॉय को देगा और एम्प्लॉय को देने के बाद जो बच गया वो पैसा बैंक का हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा बैंक काम करता है। तो आप इस बात में बिल्कुल भी मत रहिएगा कि बैंक आपका पैसा जो लेता है वो पूरा का पूरा पैसा आपका सुरक्षित रखता है, नहीं। वो पूरा तुरंत आपने पैसा जमा किया, तुरंत वो पैसा हो सकता है किसी को लोन के तौर पे मिल जाए, है ना। तो आपका पैसा किसी और को मिल जा रहा है। तो इस तरीके से हमारा बैंक काम करता है। ठीक है, कोई समस्या इसमें? चलिए, तो ये आपको लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक भी समझ में आ गया। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक हमारा, जिसका नाम होने वाला है 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।